हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण, जो कि दिसंबर मंथ का है। इसमें हम लोग 60 संग्रह देखेंगे, जो कि इसमें 130 प्रश्न दिया गया है। और ये देखिए, पत्रिका बाजार में पूर्ण रूप से उपलब्ध है। आप लोग इसको लेकर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो 60 संग्रह में आता है बहुत ही अच्छा खासा आता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोग का मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग सर्च करके ले सकते हैं, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ से इसको पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं सार संग्रह को। देखिए, पहला हम लोग का विषय है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक महाकाव्य आर्यसूत्र और अंग में बौद्ध धर्म को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट और ब्राह्मीर में से किसने रोमक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो ब्राह्मीर। कौन हो जाएंगे? ब्राह्मीर। राष्ट्रीय प्रतीक का अशोक चिन्ह लिया गया था, या लिया गया कहाँ से? सारनाथ में मिली अशोक लॉट से। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसमें हो जाएंगे कौटिल्य। कौटिल्य। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किस मौर्य शासक ने अपने दूत भारत के बाहर भेजे थे? तो अशोक। अशोक नहीं भेजे थे, ठीक ना। महेंद्र और सिंघमित्रा को। प्राचीन भारत में किसने किसने शासनकाल के समय गंधार कला अपने चरम पर पहुंची? कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। देखिए, सुमेरियन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में से किसमें उन्नत नगर नियोजन मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक ना। नंद साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सम्राट महापद्म नंद। नेक्स्ट का रहा क्वेश्चन की सांची स्तूप की खोज किसने की थी? 1818 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने किया था। नेक्स्ट का रहा क्वेश्चन की सुविख्यात कोणार्क उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूर्वी गंग वंश के राजा थे कौन? नरसिंह देव प्रथम ने। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन की 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल व ब्रिटिश में प्रधानमंत्री, यानी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली था। 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली ने किया था। मौलवी लियाकत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ हुआ था? बम्बई स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता में से किसने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बैमेश चंद्र बनर्जी थे। केसरी और मराठा नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। देखिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस तिथि को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किस तिथि को ढाका में आयोजित एक बैठक हुई? 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906। अगला देखिए, हम लोग का क्वेश्चन है 19 नंबर। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के उग्रवादी एवं उग्रवादी गुटों में पुनः सहमति बनी? लखनऊ अधिवेशन। कब? 1916 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने किया था, ठीक ना, 1907 के। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। इसी नए राज्य के निर्माण व वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 में है, ठीक ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 117। भारत का प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत प्रशासन तथा विधान संबंधी सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है? अनुच्छेद 78 के तहत। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, ठीक ना। भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? देखिए, 4 बार। कब? 1952, 1963, 72, 2002 में।
भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी कब? अक्टूबर 1973 ईस्वी में किया गया था, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत है। 1937 ईस्वी में किया गया था, कब? 1935 में। न्यायालय की जब तक के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, एम हिदायतुल्ला। देखिए 15 नवंबर 2000 में बिहार को विभाजित करके किस एक नए राज्य का गठन किया गया? 2000 को 15 नवंबर को झारखंड, 9 नवंबर पूछेगा उत्तराखंड, और छत्तीसगढ़ को पूछेगा कब हो जाएगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। वो भी 2000 में ही गठन किया गया था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित कर कौन सा नया राज्य बनाया गया था? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। किस राज्य से कटा था? तो आंध्र प्रदेश से। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण एवं जैव विविधता। घरेलू उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान एवं वायु रिजर्व में से कौन सा एक वन्य जीव संरक्षण का एक बाह्य स्थान तरीका है? घरेलू उद्यान। देखिए घरेलू उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और वायु रिजर्व में से कौन सा एक वन्य जीव संरक्षण का एक बाह्य स्थानीय तरीका है? तो घरेलू उद्यान हो जाएगा, ठीक ना। भारत में शेर पूंछ वाला मकाक बंदर विशेष कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए का गठन किया गया था कब? 2006 में। भारत के किस राज्य में सैटेलाइट वैली स्थित है? केरल में। जैविक विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 2 के बी में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? 6। कितनी हो जाएंगे? 6। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऊर्जा या उत्पादकता का पारिस्थितिकी पिरामिड होता है सीधा। कैसा होता है? सीधा। कह रहा है कि कैटल्स, हाइड्रिला, जलकुंभी और डिक्विड किसके उदाहरण है? हाइड्रोफाइट्स के। जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ICAR के द्वारा किया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान भारत के किस राज्य में है? बिहार यानी पटना में है। बिहार के पटना में है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और नर्मदा में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? नर्मदा। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सीरियल नंबर से देखें तो सबसे पहले कहाँ से गुजरती है? सबसे पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर गुजरात। गिरनाइट किस एक चट्टान का रूपांतरण है? अग्नि चट्टान का रूपांतरण है। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तन करती है? तो व्यापारिक पौने। कौन सा हो जाएगा? व्यापारिक पौने हो जाएगा। ट्रेन वाइंड्स। देखिए महासागरीय जल के ऊपर उठने और महासागरीय जल के नीचे गिरने की क्रिया को कहा जाता है क्रमशः ज्वार और भाटा कहा जाता है। ऊपर जाएगा तो ज्वार, नीचे आएगा तो भाटा। ग्रेट विक्टोरिया, कालाहारी, आटाकामा और सहारा मरुस्थल में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? ग्रेट विक्टोरिया। गंगा, नर्मदा, महानदी और कावेरी में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। भारत का कौन सा प्रदेश गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। चीन और जापान में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक ना। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारण का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, ठीक ना। ट्रेजरी बिल, संघीय एजेंसी नोट, जमा प्रमाण पत्र यानी CD, वाणिज्यिक पत्र, बैंकरों की स्वीकृत पुनः खरीद समझौता, रेपो आदि किस बाजार के संसाधनों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? मुद्रा बाजार के संसाधनों में। देखिए भारत में चना और मटर की खेती को किस फसल सीजन के अंतर्गत रखा जाता है? रबी। पूंजी पलायन से मौजूद बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB वाले फर्मों की ब्याज लागत बढ़ सकती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो BBB की स्थापना की गई थी 28 फरवरी 2016। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। वुड्स समझौते के अंतर्गत IMF ने आधिकारिक रिजर्व के सोने के स्थान पर किसे शामिल किया गया है? अमेरिकी डॉलर को।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IMF में शामिल होने पर प्रत्येक सदस्य देश एक निश्चित राशि का योगदान करता है, जिसे कहा जाता है कोटा सदस्यता। कोटा सदस्यता। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं अब सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी को। देखिए ट्रिप्सिन और पेप्सिन किस माध्यम में प्रोटीन का पचाता है? क्षारीय और अम्लीय। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ट्रिप्सिन करता है क्षारीय माध्यम से और पेप्सिन करता है अम्लीय माध्यम में। किस वर्ष CV रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में। LPG का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए ब्यूटोन, ठीक है ना, B10 हो जाएगा। BCG टीका किसके लिए है? याचमाइडिन टीबी के लिए। कौन विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक ना। कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव्स। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती। सिलाई मशीन की गति क्या होती है? आवर्ती गति, यानी बारंबार करती है। विद्युत विभव की इकाई क्या है? विद्युत विभव की इकाई है वोल्ट। कौन सा हो जाएगा? वोल्ट, ठीक ना। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है फ्यूज। जब रिएक्टेस्ट की शुरुआत आर्द्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का जीवन काल होगा, आधा हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष से। एक बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। विकासीय विधि। मनोविज्ञान शिक्षा का अधिकार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? अस्किन्सर ने कहा है। एलेकिया से क्या तात्पर्य है? एलेकिया से तात्पर्य है पढ़ने की अक्षमता। पियाजे की औपचारिक सक्रियता अवस्था किस आयु विधि तक मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष। मानव जीवन की मानव भौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास। किसी व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता प्रस्फुट करता है, यह कथन किसका है? हॉरलॉक का। किसका है? हॉरलॉक। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोधी की अवस्था है, यह कथन है स्टैनली हॉल का। स्टैनली हॉल का। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था है कितनी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। नैतिक तर्क का अर्थ अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? कोहलबर्ग। किसने किया था? कोहलबर्ग ने। अब हम लोग पढ़ेंगे संप्रेषण या संचार। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? समझ में विश्वास बनाना। समझ में विश्वास बनाना। संचार के मूल तत्व क्या है? संदेश भेजने वाला, संदेश और संदेश पहुंचाने वाला। संचार का महत्व क्या है? इसके माध्यम से विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है या करना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संचार के 3 आयाम कौन कौन से हैं? सामाजिक आयाम, मानसिक आयाम और भाषिक आयाम। संचार के 3 आयामों के बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा। कक्षा में संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए सहानुभूति। क्या होनी चाहिए? सहानुभूति। कक्षा संचार में कुछ उत्तेजनाओं की स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच अंतर का आधार है चयनात्मक नैतिकता। कक्षा में संदेश ग्रहण करने की प्रक्रिया को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? एक दृष्टिकोण स्थापित करना। जब मौखिक और शाब्दिक संदेश परस्पर विरोधी होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं अशाब्दिक संदेश में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अभिव्यंजक संचार किसके द्वारा संचालित होता है? एनकोड डिकोड अनुबंध से। नेक्स्ट अब हम लोग का है खेल कूद से। देखिए थॉमस कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? देखिए थाम कर हम लोग मारते हैं बैडमिंटन। बैटन कप हो जाएगा किससे? हॉकी से। किस टीम ने वर्ष 2022 में आयोजित फीफा पुरुष विश्व कप जीता था? अर्जेंटीना। कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड मलने का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। भारत के निखित जरीन किस खेल से संबंधित है? निखित जरीन मुक्केबाजी। कौन सा हो जाएगा? मुक्केबाजी। ईरानी कप किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। यहाँ पे दुलीप लिख दिया, दिलीप होना चाहिए। दिलीप ट्रॉफी का खेल किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से हो जाएगा। किस खेल के लिए एरिना शब्द इस्तेमाल मैदान या स्थान के लिए किया जाता है? तो घुड़सवारी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अब तक कितने T20 विश्व कप जीता है? 2। 2007 में, 2024 में। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? बैडमिंटन। कौन सा हो जाएगा? बैडमिंटन। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान। देखिए कंप्यूटिंग में GIS का प्रयोग क्या है? भौगोलिक सूचना प्रणाली। कंप्यूटर में फाइल के प्रकार को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? फाइल एक्सटेंशन।
.psd किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल के लिए एक फाइल एक्सटेंशन है? एडोब फोटोशॉप। किस प्रकार की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? इमेज फाइल में, ठीक ना, png jpg ये सब होता है। जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? तो सीपीयू को। किसको जाती है? सीपीयू के। अगला कह रहा है क्वेश्चन की एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को डाटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? कीबोर्ड, ठीक ना। किस उपकरण का उपयोग पेंसिल पेन द्वारा पूर्व निर्देशित प्रकार के चिन्ह को पहचानने के लिए किया जाता है? OMR। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक के इनपुट डिवाइस भी है? टच स्क्रीन, ठीक ना। किस इनपुट डिवाइस से मोशन, यहाँ पे मोशन होना चाहिए, मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज किया जाता है? टैग बॉल। कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजाता है? इनपुट डिवाइस, ठीक ना, इनपुट डिवाइस। देखिए अब दिया गया है कृषि, ठीक है, कृषि। लाल क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा? टमाटर एवं मांस से हो जाएगा, ठीक ना। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 67-68 में। एंथ्रोनोज किस फल में लगने वाला रोग है? आम। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे, कौन माने जाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन को। लेयरिंग प्रसार विधि किस रूप से किस फसल में की जाती है? नींबू में, ठीक ना। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। DBW 370 किस फसल की एक प्रमुख किस्म है? गेहूं। सफेद क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? दुग्ध उत्पादन से है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए विविध दिया गया है। अंटार्कटिका में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री। देखिए वहाँ पर दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती 3 से है, ठीक ना। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और भूटान में से रेनमिंगे किस देश की मुद्रा है? चीन की। कहाँ की हो जाएगी? चीन की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। इनकलाब, सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार, परमवीर चक्र और भारत रत्न में से कौन सा पुरस्कार अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया है? तो भारत रत्न दिया गया है। भारत में कितने वर्षों के बाद सामान्य जनगणना कराने का प्रावधान है? 10 वर्ष। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। बहुचर्चित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है कौन? दयानंद सरस्वती। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका में। भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी बनने वाली कौन थी? किरण बेदी। किरण बेदी। ये भारत में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। भारतीय विदेश मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुषमा स्वराज। भारतीय विदेश मंत्री बनने वाली पहली